नशे की लत से रिकवरी केवल नशा छोड़ने का नाम नहीं है। यह खुद पर विश्वास वापस पाने, भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर करने, रिश्तों को सुधारने और बेहतर फैसले लेना सीखने की भी यात्रा है। इस पूरी प्रक्रिया में सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेल्फ स्टीम का अर्थ है कि हम खुद को किस नज़र से देखते हैं और अपने बारे में कितना मूल्य महसूस करते हैं। नशे की लत के कारण अपराध बोध, शर्म, टूटे रिश्ते, आर्थिक परेशानियां और बार बार मिली असफलताएं व्यक्ति के आत्मसम्मान को कमज़ोर करती हैं। लेकिन रिकवरी एक नई शुरुआत का अवसर देती है। जब व्यक्ति यह मानना शुरू करता है कि मैं एक स्वस्थ और बेहतर जीवन के योग्य हूँ, तो उसके अंदर बदलाव के लिए प्रेरणा बढ़ सकती है। वह मदद स्वीकार करने, उपचार में भाग लेने और स्वस्थ फैसले लेने के लिए अधिक तैयार हो सकता है। आत्मसम्मान क्या है? सेल्फ स्टीम का मतलब खुद को परफेक्ट समझना नहीं है। इसका मतलब है अपनी गलतियों और मुश्किलों के बावजूद यह समझना कि हमारी अपनी एक कीमत और पहचान है। रिकवरी के दौरान कई नकारात्मक विचार मन में आ सकते हैं, जैसे मैं कभी नहीं बदल सकता, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। ऐसे विचार रिकवरी को और मुश्किल बना सकते हैं। सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास से इन विचारों को चुनौती देकर अपने बारे में एक संतुलित सोच विकसित की जा सकती है। नशे की लत के दौरान व्यक्ति को अपराध बोध, शर्म, अकेलापन, रिश्तों में तनाव, आर्थिक परेशानी और अपने ऊपर विश्वास की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कई बार 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 असफल प्रयास व्यक्ति को यह विश्वास दिला देते हैं कि बदलाव संभव ही नहीं है। इससे एक नकारात्मक चक्र बन सकता है। कम आत्मसम्मान, फिर कम मोटिवेशन, इसके बाद कम प्रयास, फिर निराशा। इसलिए सकारात्मक रिकवरी गोल्स तय करना आत्मविश्वास को दोबारा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेल्फ स्टीम क्यों जरूरी है रिकवरी के लिए? एक स्वस्थ आत्मसम्मान व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने में मदद कर सकता है कि रिकवरी संभव है। इससे व्यक्ति में उपचार जारी रखने की मोटिवेशन बढ़ सकती है। मदद मांगने का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। सेटबैक्स का सामना करना आसान हो सकता है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सकती है। स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद मिल सकती है। अपनी बाउंड्रीज तय करने का साहस बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म रिकवरी के प्रति कमिटमेंट मजबूत हो सकता है। याद रखें, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। छोटे लक्ष्य और बड़ा बदलाव। सेल्फ स्टीम एक दिन में वापस नहीं आता। इसे छोटे छोटे कदमों में बनाया जाता है, जैसे कि काउंसलिंग सीजन में नियमित रूप से जाना, एक हेल्थी रूटीन बनाना, एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन करना, परिवार के किसी सपोर्टिव सदस्य से दोबारा जुड़ना, कोई नया स्किल सीखना या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। हर छोटा लक्ष्य पूरा होने पर व्यक्ति को यह महसूस होता है कि मैं बदलाव कर सकता हूँ। यही छोटे छोटे अचीवमेंट्स
धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को मजबूत करते हैं। काउंसलिंग की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। एडिक्शन रिकवरी में काउंसलिंग व्यक्ति को अपनी भावनाओं, डर, गिल्ट, शेम और मुश्किल अनुभवों को समझने का सुरक्षित वातावरण दे सकती है। एक ट्रेंड प्रोफेशनल नकारात्मक थॉट पैटर्न्स को पहचानने और उन्हें हेल्थियर थिंकिंग में बदलने में मदद कर सकता है। रिहैब सेंटर में काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट को रिकवरी के व्यापक अप्रोच का हिस्सा बताया गया है। प्रोफेशनल गाइडेंस व्यक्ति को यह समझने में मदद कर सकती है कि आपका अतीत आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपका भविष्य अभी भी बनाया जा सकता है। इसमें नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलना ज़रूरी है, जैसे कि मैं हमेशा फेल होता हूँ, तो इसे बदल कर कह सकते हैं मुझे सेटबैक्स मिले हैं लेकिन मैं फिर कोशिश कर सकता हूँ। अगर मन कहता है मैं मदद के लायक नहीं हूँ, तो खुद से कहें मैं रिकवरी के दौरान सपोर्ट पाने का हकदार हूँ। और अगर लगता है मेरा अतीत ही मुझे डिफाइन करता है, तो याद रखें मेरा अतीत मेरी कहानी का हिस्सा है, लेकिन मेरा भविष्य केवल मेरा अतीत तय नहीं करता। इसके साथ ही फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। परिवार का सपोर्ट रिकवरी के दौरान कॉन्फिडेंस बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। पुरानी गलतियों को बार बार याद दिलाने के बजाय परिवार प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, धैर्य से सुन सकता है और एनकरेजमेंट दे सकता है। लेकिन सपोर्ट के साथ हेल्थी बाउंड्रीज भी ज़रूरी है। परिवार कंपेशन दे सकता है, लेकिन व्यक्ति को अपने डिसीजंस और रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होती है। खुद पर दोबारा विश्वास करना ज़रूरी है। एडिक्शन के कारण व्यक्ति को अपने ही फैसलों पर भरोसा नहीं रह सकता। सेल्फ ट्रस्ट वापस पाने के लिए छोटे कमिटमेंट्स करें और उन्हें पूरा करें, जैसे काउंसलिंग में नियमित जाना, हेल्थी रूटीन बनाए रखना या उन सिचुएशंस से दूर रहना जो रिलैप्स या रिस्क बढ़ा सकती हैं। खुद पर विश्वास लगातार किए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। सेटबैक का मतलब फेलियर नहीं है। रिकवरी में मुश्किल दिन आ सकते हैं। कोई सेटबैक पूरी यात्रा को खत्म नहीं करता। इस दौरान खुद से पूछें क्या हुआ, ट्रिगर क्या था, मैंने इससे क्या सीखा, मुझे किस से मदद लेनी चाहिए, अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ। सेल्फ ब्लेम के बजाय लर्निंग पर ध्यान देना रिकवरी को अधिक कंस्ट्रक्टिव बना सकता है। हेल्थी बाउंड्रीज बनाना इसमें बहुत ज़रूरी है। रिकवरी में यह सीखना भी ज़रूरी है कि कब नहीं कहना है। ज़रूरत पड़ने पर ऐसे लोगों या परिस्थितियों से दूरी बनाएं जो हार्मफुल बिहेवियर की ओर ले जा रहे हैं। अपनी ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से बताना, पर्सनल स्पेस मांगना और ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट लेना भी हेल्थी बाउंड्रीज का हिस्सा है। इस दौरान हेल्थी रूटीन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। एक अच्छी डेली रूटीन इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ स्टीम को सपोर्ट कर सकती है। इसमें शामिल
होने के लिए अच्छी नींद, बैलेंस्ड मील, फिजिकल एक्टिविटी, काउंसलिंग, माइंडफुलनेस, सपोर्टिव लोगों के साथ समय और मीनिंगफुल हॉबीज़। नियमित रूप से इन एक्टिविटीज़ को करना व्यक्ति को ऑर्गेनाइज्ड और कैपेबल महसूस करा सकता है। योगा और वेलनेस एक्टिविटीज़ भी रिकवरी रूटीन का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन इन्हें प्रोफेशनल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं समझना चाहिए। एडिक्शन कभी कभी व्यक्ति को उसकी हॉबीज़, टैलेंट्स, एजुकेशन और करियर गोल्स से दूर कर देती है। रिकवरी के दौरान अपने पुराने इंटरेस्ट को दोबारा एक्सप्लोर करें और कुछ नया सीखें। खुद से पूछें, मुझे एडिक्शन से पहले क्या करना पसंद था? मैं हमेशा क्या सीखना चाहता था? कौन सी स्किल मैं डेवलप करना चाहता हूँ? कौन सी एक्टिविटी मुझे पर्पज या सेटिस्फैक्शन देती है? आपकी पहचान केवल एडिक्शन नहीं है। दूसरे से तुलना न करें। इस दौरान हर व्यक्ति की रिकवरी जर्नी अलग होती है। किसी की रिकवरी जल्दी प्रोग्रेस कर सकती है और किसी को अधिक समय लग सकता है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रोग्रेस देखें। रिकवरी कोई कंपटीशन नहीं है। आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं या नहीं, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेल्फ स्टीम रिप्लेस प्रिवेंशन में भी मददगार हो सकता है। जब व्यक्ति खुद को होपलेस या इनकैपेबल समझने लगता है तो हेल्थी रिकवरी हैबिट्स बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ने पर व्यक्ति डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रुक कर सोच सकता है, सपोर्ट मांग सकता है और हेल्थियर कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। एक मजबूत रिकवरी प्लान में शामिल हो सकते हैं अपने ट्रिगर्स को पहचानना, अर्ली वार्निंग साइंस को समझना, सपोर्टिव लोगों के संपर्क में रहना, फॉलोअप काउंसलिंग, हेल्थी कॉपिंग स्किल्स, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लिए पहले से प्लान करना। हर नई कॉपिंग स्किल आपको एक स्वस्थ और नशा मुक्त भविष्य की ओर एक कदम आगे ले जाती है। अपनी प्रोग्रेस को हर दिन सेलिब्रेट करें। रिकवरी में लोग अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने अभी क्या हासिल नहीं किया, लेकिन अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानना भी ज़रूरी है। जैसे ट्रीटमेंट पूरा करना, काउंसलिंग में नियमित जाना, किसी रिश्ते को सुधारना, ट्रिगर को मैनेज करना या ज़रूरत पड़ने पर हेल्प मांगना। हर पॉजिटिव स्टेप मायने रखता है। खुद के प्रति कंपैशन रखें। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद के साथ वही समझदारी और धैर्य रखना जो हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रखते हैं जो मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। इसका मतलब अपनी गलतियों की जिम्मेदारी से भागना नहीं है। इसका मतलब है आप अपनी गलतियों से ज़्यादा हैं। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। प्रोग्रेस में समय लग सकता है। एक सिट बैक आपकी सारी प्रोग्रेस खत्म नहीं करता। आप एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर डिजर्व करते हैं। एडिक्शन रिकवरी में सेल्फ स्टीम बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम खुद को जिस तरह देखते हैं उसका असर हमारी मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म रिकवरी पर पड़ सकता है। नशे की लत ने अगर आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है।
छोटे लक्ष्य, हेल्थी रूटीन्स, काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट, सेल्फ कंपेशन और प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ आत्मविश्वास धीरे धीरे दोबारा बनाया जा सकता है। हमेशा याद रखिए, आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है।